नमस्कार, मैं मनोज मानस स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर। तो चलिए चलते हैं अब खबरों की ओर, खबरों के विस्तार में, और बात करते हैं कल्कि धाम और पीएम का प्रणाम। तो कल्कि धाम में पीएम का प्रणाम। यूपी के संभल में सोमवार को पीएम मोदी ने कल्कि धाम का शिलान्यास किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को ललायित है। एक और पवित्र धाम की नींव रखी गई है। भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। यह परम आनंद का विषय है। देखिए रिपोर्ट। श्री कल्कि धाम का परिचय। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कल्कि अवतार लेंगे। बता दें कि कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ही होगा। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कल्कि धाम तैयार करवाने के लिए उन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मुझे भरोसा है कि ये मंदिर इस बात का प्रमाण होगा कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले हैं। यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है
कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। भगवान विष्णु के 200वें अवतार की जो ये भावी भूमि होने जा रही है, संभल जनपद में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु हृदयेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। वराह अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। नरसिंह अवतार में भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का। भगवान विष्णु 5वां अवतार है वामन। भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए। परशुराम 10 अवतारों में से 6ठा अवतार थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है।
श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। जैसे ही पीएम मोदी कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, यहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी की एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे थे। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और आध्यात्म की एक और धारा प्रभावित होने को ललायित है। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास को सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। पीएम ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि हर किसी के पास कुछ देने को होता है, लेकिन उनके पास नहीं है। इस पर पीएम ने कहा कि प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल जाती। इसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर देते। जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी शक्ति अनंत और हमारे लिए संभावनाएं भी अपार हैं। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गरीबों की मदद कर रहे हैं। गरीब की सेवा का यह भाव समाज को नर में नारायण की प्रेरणा देने वाले हमारे आध्यात्मिक मूल्यों से मिली है। इसलिए देश में विकसित भारत का निर्माण और अपनी विरासत पर गर्व है। कहा कि संकल्पना की हमारी ये यात्रा समय से पहले सिद्धि तक पहुंचेगी। हम सशक्त और समर्थ भारत के सपने को 100% पूरा होते देखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के वो बलिदान फलीभूत हो रहे हैं। अमृतकाल में भारत के गौरव और समर्थ का बीज अंकुरित हो रहा है। एक के बाद एक हर क्षेत्र में नया किया जा रहा है। जैसे देश के संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा। पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। कहा कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। पहली बार भारत में वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। अब बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी हो रही है। हाईटेक हाईवे, एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा नेटवर्क और उसकी ताकत देश के पास है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पराभव से भी विजय को खींच लाने वाला राष्ट्र है। हम पर सैकड़ों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए, कोई और देश होता, कोई और समाज होता तो लगातार इतने आक्रमणों की चोट से पूरी तरह नष्ट हो गया होता। फिर भी हम न केवल डटे रहे बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम की तरह ही कल्की अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्की कालचक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही हैं और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। 22 जनवरी से अब नए कालचक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक रहा। उसी तरह रामलला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि संभल में हम जिस अवतार के साक्षी बना रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश में अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। इसके बाद अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के भी साक्षी हम बने हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।